Hello, students. A very good evening to all of you. भाई आओ सारे बच्चे. गुड इवनिंग बेटा. आप लोगों के मार्क्स में लेकर के आई हूँ आज. ये लो, सबसे पहले मैं तुम्हें मार्क्स दिखा देती हूँ. तनय, आपने बेटा पहले से बहुत इम्प्रूव किया. सी योर मार्क्स. ओके. सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग आउट ऑफ 50, 30, 40, 25, 15. 50 का ही है ना पेपर आपका. तो बेटा एक तो सबसे पहले इम्प्रूव करो फिजिक्स में. कम मार्क्स कैसे हो गए आपके? 15. पहले से आपने मैथमेटिक्स में इम्प्रूव किया है. वेरी गुड. नेक्स्ट पेपर में ट्राई करना है. ये आपका अभी 50 में से 25 आए हैं. अगली बार 35 नंबर लाने की कोशिश करना. ठीक है बेटा. बट पहले से इम्प्रूवमेंट है आपका. वेरी गुड. बाकी के ये दो बच्चे तो बायोलॉजी के हैं. इनका तो क्या ही डिस्कशन करना है. अच्छा, इनका बायोलॉजी का भी है. उन्होंने मैथ भी दिया हुआ है. सॉरी, मैथ नहीं दिया हुआ. फाइन. ये तो बायोलॉजी के हैं. एक्सक्यूज मी. बेटा मैथ में दिक्कत क्या आई थी वैसे? लिखने में गलत किया आपने? क्या किया? और कोई बच्चे नहीं आए? गुड इवनिंग वंशिका. अच्छा, वंशिका बेटा आपने पेपर नहीं दिया था क्या ये वाला? अरे भाई, बच्चे कहाँ रह जाते हैं. अभी तक आए नहीं. 3 मिनट हो चुके हैं. बट ऐसा क्यों वंशिका? बेटा आज मैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगी. अब हमारा सिलेबस हो चुका है. वापस रिवीजन भी बेटा हमारा डन हो चुका है. अब तो बस आप लोग जो भी बोल देते हो वो मैं टॉपिक आज लेकर के आएंगे. कॉन्टिन्यूटी. और आई सजेस्ट कि जो भी तुम लोगों के डाउट्स हैं वो डाउट्स रख लेते हैं बेटा नेक्स्ट 2 to 3 days. और एक दिन मैं तुम्हें एओडी करा दूंगी पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो सब. ओके. एक ये हेमंत है, इसके भी सही मार्क्स आए हैं. बट या इसका केमिस्ट्री बहुत वीक हो गया है. इंग्लिश ठीक है. बाकी के आगे ये तो चलो बायो के बच्चे हैं 2. ये कौन है? 3. अंशु, अनिमेश एंड प्रद्युम्न. इनके बहुत गंदे मार्क्स हैं. इधर 0 0 आ गया है. इधर भी 0. इधर भी कुछ गड़बड़ की है. लाइक नॉट एक्सेप्टेबल.
चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन। एलपीपी वाला बेटा हम लोग करवा चुके हैं, आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लेना सूरज, हमने अच्छे से किया हुआ है एलपीपी का। ओके मैं आपको क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी आज जो टॉपिक है दैट इज क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो एक कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो क्या बोलेंगे, x इक्वल टू ए पर मेरा एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस, मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। तो आपके आर एच एल एल एच एल की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, साथ के साथ फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि एट एक्स इक्वल टू ए पर मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। इन तीनों में से कुछ भी एक गड़बड़ हुआ, लिमिट आपस में सेम नहीं हुई, ये आपस में सेम नहीं हुआ, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक, यहीं पे आपको मैं बताती हूँ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए की बात करेंगे तो भाई एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आपका आर एच डी दोनों सेम होने चाहिए। तो एल एच डी क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक, आर एच डी की बात करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। बेटा दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, एल एस डी एंड आर एस डी, एंड साथ के साथ दोनों का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट समझ रहे हो, कोई भी नंबर जिसकी हमें वैल्यू पता है लाइक 5 10, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो बस दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ओके कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, अब आराम से सुनना मेरी बात, कोई फंक्शन जो आपका कॉन्टिन्यूस है तो आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट कोई फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो वो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हम उस सिचुएशन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन यू हैव टू चेक, आपको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वो डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट जब हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली वो फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका जस्ट ऑपोजिट मैं आपको बताती हूँ, कोई फंक्शन आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। और कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो कुछ नहीं कह सकते, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। क्या ये बातें समझ में आ गई कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में? दो देखा ना, थोड़ी सी देर में हमने पूरा का पूरा चैप्टर समन अप कर लिया। अब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो किसी का कोई डाउट तो फटाफट से बोलो नप। ओके फाइन, अब आ जाओ। फंक्शन एफ आर टू आर given by f of x equal to minus f of minus bracket mod of x minus 1 is number 1 continuous as well as differentiable at x equal to 1, not continuous। बेसिकली देखो x equal to 1 पर वो आपसे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो बताओ मुझे कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। बेटा रुको, आराम से करवा देंगे। ओके तने कह रहा है कि दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अच्छा वो पहले का जवाब दिया, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं आप लोगों के डाउट्स भी ले लूँगी, डोंट वरी। अब हमारे पास यही काम है, डाउट्स लेना आप लोगों का, और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप लोगों के डाउट सेंड कर दो, जो भी होगा मैं आपके डाउट्स ले लूँगी।
तो पहले इस क्वेश्चन की बताओ मुझे कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 4 का ही आंसर दिया, आप कह रहे हो कि दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। और कोई? सूरज, फटाफट से बताओ बेटा इसके बारे में। कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। गुड इवनिंग बेटा, आप पहले भी आए थे वंशिका। ओके, ये वंशिका कौन है समझ में आ चुका है, ये सोनू है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सोनू, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ओके फाइन, गुड इवनिंग अहमद। या इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। बताओ फटाफट से। या नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। बेटा यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो पहले x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 1, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 निकालेंगे 1 माइनस 1 0, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ चुकी है 0। ठीक है, अब निकालना है f ऑफ 1 प्लस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 प्लस h कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखो, इस फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड 1 प्लस h माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे x की जगह 1 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये क्या मिल गया, 1 से 1 कट गया, तो ये मिल गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h, तो h की जगह 0 पुट करो, 0 मिल गया। ओके, अब बात करेंगे f ऑफ 1 माइनस की, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह 1 माइनस h पुट करेंगे तो माइनस बाहर है, 1 माइनस h माइनस, देखो 1 से 1 कट गया तो ये अगेन 0, तो तीनों वैल्यू 0 मिल चुकी हैं, f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ 1, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस, बोथ ऑल आर इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारा फंक्शन कैसा है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, तो LHD RHD कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले बात करते हैं LHD की। तो f डैश ऑफ 1 माइनस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h। देखो 1 माइनस h पुट करना है यहाँ फंक्शन में, तो ये हो गया आपका माइनस मॉड 1 माइनस h माइनस 1,
एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 निकाल के गए हो अभी आप, तो 0 हो जाएगा, रखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय एच। देखो 1 से 1 कट गया, तो माइनस एच अपॉन एच, क्योंकि माइनस एच का मॉड है तो वो एच देगा आपको। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो मिल गया बेटा आपको -1। एल एच डी कितना आ चुका है? -1। अब बात करेंगे आर एच डी के बारे में। तो एफ डैश ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच पुट कर देंगे बेटा यहाँ पे, माइनस 1 प्लस एच -1 माइनस एफ ऑफ 1 0 डिवाइड बाई एच। देखो एच से एच कट गया। ओके, यहाँ पे बेटा माइनस एच आएगा, एल एच डी में माइनस एच आता है, सॉरी, तो ये प्लस मिल रहा है आपको, माइनस माइनस कट जाएगा, इट इज़ +1, और यहाँ पे मिलेगा आपको -1। तो आर एच डी -1, एल एच डी +1, तो एल एच डी आ गया आपका -1, आर एच डी आ चुका है आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -1। तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो येस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है? बताओ फटाफट से। चलो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वो कह रहा है कि एक्स की के की किस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन जो दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस है। कौन बताएगा? बताओ सोनू। देखो उसने बोला है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस, यही रहेगा। चलो एक आंसर आ चुका है के इक्वल टू 12। तो एफ ऑफ 3 कितना दे रखा है? के इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे एक्स नॉट इक्वल टू 3, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, x की जगह यहाँ पर 3 प्लस एच रखेंगे, तो 3 प्लस एच प्लस 3 होल स्क्वायर -36 डिवाइड बाई 3 प्लस एच -3। देखो 3 से 3 कट गया। अब कैलकुलेट करना लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 3 प्लस 3 9, सॉरी 3 प्लस 3 6 प्लस एच होल स्क्वायर -36 डिवाइड बाई एच। अब लिमिट तो कैलकुलेट करना आता होगा। अब इसको ओपन कर देंगे, 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h इंटू 2 -36, 36 से 36 कट गया, डिवाइड बाई एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच आपने कॉमन लिया तो h प्लस 12 डिवाइड बाई एच, एच से एच कट गया, h की जगह 0 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? 12। तो ये वैल्यू जो है वो 12 की इक्वल आ चुकी है। सो दैट्स वाई k इक्वल टू 12 एंड द राइट आंसर अबाउट k इक्वल टू 12। अभी क्लियर है? या k इक्वल टू 12। सूरज आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? उबैद अहमद। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर।
वेरी गुड हेमंत। चलो तुम्हें तुम्हारे मार्क्स दिखाते हैं, इनको जर्नी करा के लेके आते हैं। हेमंत बेटा अपने मार्क्स देख लो एक बार आराम से, पहले से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। केमिस्ट्री में बेटा थोड़े कम रह गए, ट्राई करना अगली बार कि आप सब में 30 के क्लोज पहुंच जाओ, ठीक है। अभी हमारा टोटल परसेंटेज बेटा 50% है, तो 50% से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ट्राई करना अगली बार 10 प्लस करके हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए। जिसने जितना भी परफॉर्म किया एक बार अपना आराम से देख लो। ट्राई करना है कि अगली बार 10 से मतलब 10 नंबर ज़्यादा ही लेके आने हैं अपने, क्योंकि 50% 55% बेटा चलो अच्छा है लेकिन मज़ेदार नहीं है, ठीक है। ओके करो इस क्वेश्चन को, डिफरेंशिएट tan इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ दिस। ये इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, इसने बोला था क्वेश्चन नंबर 59। अरे बाप रे 59 कितना, इतने छोटे छोटे सा पेपर का पिक्चर सेंड करते हो बच्चों तुम लोग। ओके अबे शांति पकड़ो थोड़ी देर में, तो मैं स्टॉप कर रही हूँ। इसका क्वेश्चन है z इक्वल टू 7x प्लस 3y एंड मैक्सिमाइज करना है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन 4, x एंड y इक्वल टू 0। ओके सूरज कम, अब मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करूँगी बेटा इसके बाद। चलो अरे भाई तुमने पेपर दिया होगा तो तुम देख पाओगे ना, तुमने पेपर ही नहीं दिया तो कहाँ से देखोगे, बताओ मुझे, बताओ। देखो यहाँ पर ये हमारा एक फंक्शन है, इसको लिया सपोज आपने एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया बेटा आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। और एक जी ऑफ एक्स लिया है हमने tan इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या है, डी ऑफ एफ डिवाइड बाई डी ऑफ जी, निकालना तो ये है अपने को। अब डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट दिख रहा है tan थीटा पुट कर दो, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये मिल गया tan 3 थीटा। तो देखो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या निकलने वाला है, चलो तने का आंसर आ चुका है 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रखोगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स मतलब डी एफ ऑफ डी एक्स कैलकुलेट करेंगे 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी एफ ऑफ डी एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ भी सेम टू सेम हमें करना है, तो x की जगह इस फंक्शन में क्या पुट कर दिया मैंने, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर, और रूट कॉस टेन तो कॉस मिल जाएगा, तो जी ऑफ एक्स मुझे मिल गया है tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और आराम से देख लो ये मिल गया थीटा, थीटा की जगह लिख दोगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जी डैश एक्स कैलकुलेट कर लो, तो मिल गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डी एफ अपॉन डी जी मिल जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई रूट सॉरी इसको ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में, तो 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो या 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तने योर आंसर इज परफेक्टली राइट। ओके हेमंत आपने मुझे लगता है जल्दबाजी में बेटा कट कर दिया, दोनों ब्रैकेट्स आपस में कट नहीं होंगे, सो आंसर इज ओनली 3।
और कोई अभी समझ में आ गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और सूरज कहाँ भाग गया क्वेश्चन दे करके? ओके फाइन, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 7x प्लस 3y दे रखा है, तो दो इक्वेशन हमारे सामने हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x प्लस 2y, तो x पर कट करेगा 3, तो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारा 3,0 और ये पॉइंट है 0,3/2। ठीक है, वेरी गुड हेमंत। यहाँ पे देखो 0 0 पुट करोगे, इंक्लूड कर रहा है, मतलब इसके लिए ये पार्ट आपका एरिया में आएगा। अब बात करेंगे x प्लस वाई लेस देन 4, x प्लस वाई मतलब 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो कुछ ऐसे जाएगा। ये 4 ही लिखा है ना उसने, हाँ, तो ये भी कह रहा है 4 से छोटा है। ओके 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 ओके, यहाँ पे हमारे पास बेटा वो कह रहा है कि 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज नॉट ट्रू, तो ये वाला एरिया लेगा ये फर्स्ट लाइन से। सेकेंड लाइन क्या कह रही है, x प्लस वाई लेस देन 4, तो बेटा ये एरिया लेगा, तो ये कंबाइंड एरिया आपका ये आ रहा है। और साथ के साथ कह दिया कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये ब्लू लाइन से जो मैंने बना रखा है ये आपका रिक्वायर्ड रीजन आ चुका है। तो जो भी एंड पॉइंट्स है, ये पॉइंट कितना है 3,0, ये पॉइंट कितना है 4,0, ये पॉइंट कितना है 0,4, और ये पॉइंट कितना है 0,3/2। इन चार पॉइंट पे मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो z 3,0 पर करेंगे, ये 3,0 था, तो 7 इंटू 3 21। z 4,0 पर करेंगे, तो 7 इंटू 4 28। z 0,4 पर करेंगे बेटा, तो 0 + 12, तो 12 आ गया। और z 0,3/2 पर करेंगे तो मिलेगा 0 + 9/2, तो 9/2। अब इनमें से देखो इन चारों वैल्यू में से मैक्सिमम कौन सा है 28, तो बिल्कुल z मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में 28। सो आंसर इज 28। ठीक है, कहाँ गया जिसने क्वेश्चन पूछा, पकड़ के लाओ उसको, सूरज को पकड़ के लाओ भाई, उसने क्वेश्चन पूछा था। चलो जाने दो, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स या रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वेरी गुड हेमंत। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कोई आंसर बताएगा, मैं बताऊं इसका आंसर फिर। चलो ठीक है, 1 मिनट ले लो आराम से।
हेमंत बेटा क्या आंसर आ रहा है? डन, वेरी गुड। देखो वेरिएबल पावर वेरिएबल डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट नहीं होता, तो कैसे करते हैं इसको? लॉग लेकर के करते हैं या ई टू द पावर में करते हैं? जैसे आपको आता है वैसे आप करो। तो मैंने अलग से लिखा है इसको साइन एक्स टू द पावर एक्स। तो एक तो तरीका क्या है, लॉग ले लो दोनों साइड, ठीक है, बेस ई पर लॉग वाई इक्वल टू एक्स टाइम लॉग ई साइन एक्स। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पर आएगा एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज log ऑफ ई sin x, और 1 का हो जाएगा बेटा x। तो dy बाई डी एक्स कितना मिल गया हमें? y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया x cot x प्लस ln ब्रैकेट sin x। y की जगह आपने क्या एज्यूम किया हुआ था? तो जब हम एफ डेस एक्स निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा का पूरा, तो साइन एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस एल एन ब्रैकेट साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स, और रूट एक्स का करेंगे 1/2√x। तो बस यही आपका आंसर आना चाहिए। कंपेयर कर लो। ओके, कुछ गड़बड़ किया मुझे, तुम लोग ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों ने? ओके, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स 1/2√x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आएगा बेटा, तने स्क्वायर रूट आएगा। और इधर हेमंत जो है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना भूल गया, उसने डायरेक्ट 1/√1 माइनस एक्स लिख रखा है। 2√x भी आएगा बेटा साथ के साथ, बाकी सब परफेक्ट है, ठीक है, गलती की है ना? हेमंत ने भी किया है कुछ गड़बड़। हेमंत, अच्छा ये पहले मुझे बताओ अगला क्वेश्चन करने से पहले, कि कल की क्लास में क्या करना है तुम लोगों ने? कोई स्पेसिफिक तुम्हारी डिमांड, या फिर मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करा दूं तुम्हें कल? बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें कल फिर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। हम्म, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x इक्वल टू ए कॉस ए सेक क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा, d2y डिवाइड बाई डी एक्स टू निकालना है, थीटा इक्वल टू π/4। मतलब क्या कहना चाह रहे हो हेमंत? अभी नहीं मतलब? क्या अभी नहीं? हेमंत क्या कहना चाह रहे हो बेटा, क्या अभी नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला है, किस रेस्पेक्ट में बोला है।
ओके ये क्वेश्चन कराना है, ठीक है फाइन, अभी कर लेते हैं। चलो मैं इसको यहीं पे नोट करके अच्छा डाउट है अभी इस चैप्टर में, ठीक है, तो पहले डाउट कलर आपके जो भी डाउट्स होंगे पहले वही करेंगे कल, और फिर टाइम रहता है तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, नहीं तो कल डाउट क्लास ही रखते हैं, फाइन। तो टाइम से पहुंच जाना, ऐसा नहीं कि मैं बोलती रहूँ बेटा डाउट पूछ लो और आप अपने काम कर रहे हो पहले से। इसका आंसर बताओ कोई। चलो डी एक्स अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स और फिर उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला तो 3a सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये हो गया 3a टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इन दोनों को आपस में सब डिवाइड कर देंगे, 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा, 3a से 3a कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक थीटा, तो बेटा यहाँ पे बच गया टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, ये मुझे मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान देना डी वाई बाई डी एक्स को और सिंपल बनाया तो कितना मिलेगा बेटा, साइन थीटा। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन डी थीटा बाई टी एक्स भी लिखना है। अब डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, ये लिखना है बेटा, तो मिल गया कॉस थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो रेसिप्रोकल में लिखेंगे 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। इधर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, करना है तो cos टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 3a टेन थीटा। अब थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर दोगे तो cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 पावर 4, 3a टेन पाई बाई 4 1, तो ये मिल गया 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, तो 4 इंटू 3a, तो आंसर आ चुका है 1 बाई 12a। आंसर क्या आ गया, 1 बाई 12a, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर है 1 अपॉन 12a। वेरी गुड, राइट, 1 बाई 12a। हेमंत आपका आंसर आया बेटा। चलो अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका, हेमंत का। तो बेटा ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो f ऑफ 0 तो क्या दे रखा है, हमें बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0,
ये फंक्शन लिखा हुआ है तो 36 को लिखेंगे 9 इंटू 4, तो 9 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स माइनस 9 टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स। ये समझ में आया? अब इसमें क्या किया मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट से, तो √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, और सेम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 प्लस √2 1 प्लस कॉस एक्स। हेमंत समझना। अभी देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इन दोनों में से मैंने 9 टू द पावर एक्स कॉमन लिया तो मिलेगा 4 टू द पावर एक्स माइनस 1, यहाँ से -1 लिया कॉमन तो मिलेगा 4 टू द पावर एक्स माइनस 1, ठीक, डिवाइड बाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स, और ये मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज √2 प्लस √2 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अभी देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले ब्रैकेट में से आपने ये कॉमन ले लिया 4 टू द पावर एक्स माइनस 1 तो मिलेगा 9 टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये इसको देखा तो क्या बन गया 1 माइनस √2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स बन चुका है। ओके, दिस इज प्लस तो दिस इज 1, तो बनेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, और ये लिखा हुआ है √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। आप ध्यान दे पा रहे हो? ये आपने पढ़ा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स ln a। तो x यहाँ पे जो भी लिखा है वो डिवाइड में मैंने लिखा, तो ये x है तो x लिख दिया, यहाँ भी x है तो x लिख दिया। बेटा हमने अपनी मर्जी से एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा है तो एक्स स्क्वायर में x न्यूमरेटर में और एक्स स्क्वायर लिख दिया। अभी देखो ये तो दे देगा आपको क्या ln 4, इसने क्या दे दिया ln 9, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या देता है 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 इंटू यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो √2 प्लस 1 प्लस 1 2 तो √2, तो ये ln 4 मल्टीप्लाई ln 9, ये मल्टीप्लीकेशन में 2 और ये 2 √2, तो आंसर आ चुका है आपका 4 √2 ln 4 मल्टीप्लाई ln 9। इनको और कैलकुलेट करना है, 4 को 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 2 और 3 आगे आ जाएंगे तो ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, तो 4 √2 ln 2 स्क्वायर ln 3 स्क्वायर, ये पावर आगे आ जाएंगी तो और आपका 16 √2 ln 2 मल्टीप्लीकेशन ln 3, इन दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। इज इट क्लियर हेमंत? हाँ जी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा। बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो कल तुम लोग आराम से अपने क्वेश्चन डिस्कस करो मेरे साथ, जो भी आपके क्वांटिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड करोगे, शॉर्ट ही मार्क्स मिलेंगे, मेंस का एग्जाम नहीं है ये, सीबीएसई का पेपर है। मैम शॉर्ट मेथड बता दो इनको। और कल से अपने जो भी तेरा नाम है सोनू बेटा उसको लिख के आना, ये क्या वंशिकार कभी नगीना ये नाम चिपका के लेके आता होता है, और क्लास में क्वेश्चन नहीं करने होते तुझे बिल्कुल भी। हेमंत इज इट क्लियर? जस्ट रिप्लाई। ऑब्वियस जाना ही पड़ेगा तुम्हें तो, जो मैम ने डांट दिया। चलो तो भाई हेमंत तो बोल नहीं रहा बेटा, फिर कल की क्लास में मिलते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे कल। परसों विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके देन, बाय बाय।